नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है स्कोर प्लस पर। साथी कैसे? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्कोर प्लस पर। साथी, आपको पता है कि स्कोर प्लस का अपना एक टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको लगातार पीडीएफ, जो क्लास के बाद पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डेली का पीडीएफ। अगर आप यूट्यूब पर अगर अभी तक नोटिफिकेशन से वंचित हैं तो बेल बटन को दबा दें और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा साथी। और फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाएंगे साथी। किसी भी तरह की समस्याएं के लिए, किसी भी तरह की सुझाव के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9304065298 पर संपर्क कर सकते हैं साथी। यदि हम लोग बात करेंगे तो स्कोर प्लस का जो टेलीग्राम है उसका एक बारकोड स्कैनर भी दिया गया साथी, और जहां पर आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली मिलता है क्लास नोट्स, डेली मिलता है आपका एग्जाम अपडेट, आपको डेली क्विज मिलता है और लाइव क्लास अपडेट मिलता है। टेलीग्राम पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सब सारी चीजें चल रही है और लगातार ईमानदारी और शिद्दत से चल रही है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साथी। यदि बात करेंगे तो विज्ञान की तैयारी को लेकर साथी, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी कल्पना अद्भुत है। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी की बात करो, या दुनिया का सबसे छोटा एग्जाम ग्रुप डी की बात करो, लेकिन उसमें विज्ञान से वंचित नहीं है। तो विज्ञान के लिए हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है कि आपको डेली 2020 सीरीज कराते हैं। और 2020 आपको केमिस्ट्री में राघव सर सुबह के 7 बजे कराते हैं, अमित सर दिन के 2 बजे कराते हैं, और पी के साई सर शाम के 7 बजे, जो सेशन आप देख रहे हैं। तो 2020 सीरीज जो है, तो हम लोगों का टोटल 60 हो जाता है। काहे कि आपका 20 आपका केमिस्ट्री में, 20 आपका फिजिक्स में, 20 आपका बायोलॉजी में, यानी 60-60 सीरीज। तो रेगुलर यूट्यूब पर आपको विज्ञान का 60 क्वेश्चन कराते हैं। तो साथ ही इससे ज्यादा बेनिफिट आपको हम क्या दे सकते हैं? तो विज्ञान के लिए एक अद्भुत कदम है। आज तक आप देखे होंगे कि 20 से 25 नहीं, 30 नहीं, इससे ज्यादा सवाल कोई आदमी नहीं कराते हैं, क्योंकि वो अकेले कराते हैं। अपने अपने पास जो है स्कोर प्लस की जबरदस्त टीम है और डेडिकेटेड टीम है। लोग पूरा सहयोग करते हैं। जो भी शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से आप लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। अब आते हैं साथियों कि स्कोर प्लस का अपना एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन पर जो है आप देख सकते हैं। कल प्ले स्टोर में जाके देखिएगा, वहां पर मिल जाएगा। आपका आरआरबी एएलपी के लिए और टेक्नीशियन में 2 परीक्षाएं होती है, यानी टेक्नीशियन 1 की बात करेंगे और 3 की बात करेंगे। दोनों के लिए कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं। और बिहार के यदि हैं और बिजली विभाग में फॉर्म आया हुआ साथी, कौन सा विभाग में? बिजली विभाग में फॉर्म आई हुई है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। किसके लिए है भैया? इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए आया है 2000 सीट। कितने हजार? 2000 सीट आए हुए हैं, जिसका नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड। तो साथ ही इसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। हमारे पास 3 बैचेज उपलब्ध हैं, एक एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के 1 और 3 के लिए, और आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग टेक्नीशियन के लिए। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले ही लोग जा सकते हैं, जिसमें 2000 सीट हैं। ये गोल्डन मौका है, तो मौका चूकने ना था, शानदार तरीके से। साथ ही हम लोगों के पास एएलपी टेक्नीशियन की बात अगर आप करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन थर्ड दोनों में कॉमन है, जिसका मात्र 1000 फी था, जिसको 399 किया गया। और उसके और भी चीजें आपको मिल रही है। पूरा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ई बुक आपको फ्री में मिल रहा है साथी। ई बुक्स किसमें मिल रहा है? फ्री में भी दिया जा रहा है ये इस कोर्स के अंतर्गत। आपको उसके बाद की बात करेंगे, लोको पायलट एक इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है साथी। लोको पायलट एक इंपॉर्टेंट पद है, सब्जेक्ट नहीं है, पोस्ट है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, यानी समान विज्ञान और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, 1500 जो फी था वो 599 कर दिया गया है साथी। और इसमें इसमें तो साथी देर किस बात की, चुनिए स्कोर प्लस को, जुड़िए स्कोर प्लस के साथ। अगर हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन 1 की बातें,
टेक्नीशियन 1 को लेकर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 499 में कोर्स आ चुका है स्कोर प्लस पर। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी गुरुजी इस कोर्स को कराया जाए या लाया जाए। साथ ही ट्रेड की बात करेंगे, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड थ्योरी की बात हो रही है आपके पास। ट्रेड थ्योरी के लिए आपको 499, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, डीजल है, फीटर है, टर्नर है, बेल्डर है, सभी ट्रेडे की पढ़ाई हो रही है शानदार तरीके से साथी। अब आइए BHPCL का स्पेशल बैच भी है जो ट्रेड थ्योरी के लिए आपको, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए 499। साथी अभी ऑफर चल रहा है स्कोर प्लस पर, तो साथी जुड़ना ना भूलेंगे। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो ये आपकी गलती है साथियों। चलिए आज की सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं साथी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे साथी शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपके पास स्क्रीन पर है। आइए क्या कह रहा है, 21वां नंबर सवाल कह रहा है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछा था। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, राइट। और I का अपना हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और टाइम का अपना हो जाएगा सेकंड। और एम्पियर सेकंड को ही गुरुजी क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। और आप देखिए यहाँ वोल्ट होगा, गलत बात है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी कूलम्ब। किलोग्राम की बात करेंगे तो ये किसका यूनिट होता है, द्रव्यमान का, जिसे आप क्या कहते हैं गुरुजी, मास कहते हो। क्या कहते हैं गुरुजी, मास। केल्विन की बात अगर करेगा आपसे तो आपको गुरुजी टेम्परेचर का खेल हो रहा है। किसकी खेल की बात करेंगे, ताप की बात है ना। वोल्ट की बात अगर आप करोगे तो ये किसकी बातें हो रही है, विभवांतर की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है, विभवांतर की बातें आपके पास हो रही है। तो साथ ही ये सारे चीजों को आपको समझना है। कुलम्ब के जगह पर एम्पियर सेकेंड भी रहेगा क्योंकि ये आवेश है, विद्युत आवेश है, और विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। क्लियर है, ये साथ ही आपको समझने की जरूरत थी। अगले सवाल पर चलिए शानदार। अब देखिए बहुत ही शानदार सवाल आ चुका है, जबरदस्त सवाल है। सवाल क्या कहता है, आपको समझने और सोचने की आवश्यकता है। क्लियर है, चलिए आपके पास दूसरे नंबर सवाल पर आइए साथी। कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सबसे पहले आपको जानना है, ये तो है डिस्टेंस की इकाई, लेकिन आपको ये भी आपको डेटा होना चाहिए, एक लाइट ईयर बराबर एक लाइट 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसी का एक भाई है, उसका नाम है पारसेक। ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और इस दोनों में एक है क्या भैया, एक पारसेक बराबर 2.62 लाइट ईयर भी आपके पास एक डेटा है। साथियों ये सब डेटा अगर आप याद रखेंगे तो सवाल आपको देखिए, ये मीटर में है गुरुजी, मीटर में है, इसका मतलब वो लेंथ है, डिस्टेंस है। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको एकदम माइंड में सेट रखना है और आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक? आइए यहाँ पर प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की बात हो रही है नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तभी जस्ट आपने कहा दूरी। और एक बात और आपने कहा, लाइट ईयर का जो मान होता है बताइए, एक लाइट ईयर बराबर हमने भी कहा 9.46 इंटू 10⁻। और आप जान लीजिए प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर है अपनी बात? चलिए अगले सवाल पर चलें साथी। आप लोगों का कमेंट नहीं रुकना चाहिए, कमेंट इतना करिए कि कमेंट बॉक्स फुल हो जाए, क्योंकि आप सभी हमारे पुराने साथी हैं, कुछ नए भी साथी हैं, उनका क्रांतिकारी सलाम है इस आपके स्कोर प्लस के इस लाइव सेशन में साथी। चलिए आपके बीच सवाल आ गया,
प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई इकाई क्या होगा? देखो रेसिस्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा ओम चचा को याद करना होगा। किसको भैया? ओम्स लॉ को याद करना पड़ेगा। ओम साहब ने क्या कहा था याद करिएगा। कहा था उन्होंने V बराबर आई आर, आर बराबर यानी रेसिस्टेंस बराबर V बटा आई। यही बातें आपके पास हो रही, यानी वोल्ट बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को ही ओम कहते हैं। वोल्ट बटा एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम भी कहते हैं। न्यूटन की बात करोगे तो ये किसकी बात करने लगेगा? फोर्स की बात करेगा, बल की बात करने लगेगा। जूल की बात करोगे तो वर्क का बात करेगा, या एनर्जी की बात करने लगा, यानी कार्य की बात कर रहा है, और ऊर्जा की बात करने लगा। समझ रहे हैं अपनी बात को? कूलम्ब की बात करोगे तभी जस्ट आपने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1, आवेश यानी चार्ज की बात करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेगा। मैं ये सब बातें बता रखा हूं और आपको एकदम अस्थिरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। क्लियर है भैया अपना? सभी लोग कमेंट नहीं रोकिएगा, साथी क्रांतिकारी तरीके से कमेंट कीजिए। और एक बात मैं बताता हूँ, आप पहले भी हम आपके साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि साथी कि हम अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहें। नेक्स्ट आइए साथी, क्वेश्चन आपके पास है 25वां नंबर। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? देखिए क्या सवाल पूछा है। देखो प्रतिरोध की बात करेंगे, अभी जस्ट आपने लाया ओम, ये सिंबल है ओम का। आवेश की बात करेंगे, कूलम्ब की बात करेगा। विभवांतर की बात करेंगे, वोल्ट की बात करेगा। धारा की बात करेंगे, एम्पियर की बात। इस सब के बारे में अगर पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। और एक ओम को क्या लिख सकते हैं बताइए? अभी आपने कहा ओम चचा के अनुसार V बराबर आई आर, आर बराबर V बटा आई, यानी एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर आप लिख सकते हो। क्लियर है भैया? देखो जब तक आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं देखेंगे, सवाल तो बहुत आसान है, सवाल बिल्कुल आसान है। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल को बनाने की आवश्यकता है, हड़बड़ाएंगे नहीं। सवाल कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। इनमें से कार्य का इकाई नहीं है, कौन नहीं है? देखो इतना जो बड़ी बड़ी बात लिखा गया उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नहीं है कि कार्य का इसमें यूनिट कौन नहीं है, आपको चुनना है। देखिए गुरुजी अगर कार्य की बात करें, वर्क बराबर तो क्या होता है? एफ एस कॉस ऑफ थीटा, याद करिएगा। अब यहां पर हुआ क्या? ये फोर्स है तो न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा, न्यूटन मीटर भी होगा। ये भी आपका सही है भैया। दूसरा आइए, इसको न्यूटन को लिखोगे केजी एम बटा एस स्क्वायर इंटू एम, हो जाएगा केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2, यानी ये भी आपका कौन सा होगा भैया? हाँ, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब आइए, न्यूटन मीटर को ही आप जूल लिखते हो, ये भी सही है। गलत कौन है भैया? ऑप्शन नंबर ए गलत है। समझ रहे बात को? और आप जान लीजिए ये सब ऐसा यूनिट है। और वर्क का अगर आपसे कह देगा कौन सा यूनिट, टीजीएस यूनिट, तो पता है क्या होता है? अर्ग। क्या होता है गुरुजी? अर्ग होता है। और एक बात और जान लीजिए, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग की बात हो रही है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग की बात हो रही है। क्लियर है अपनी बात? ठीक है, अगले सवाल पर आओ। 27वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई। सबसे पहले लेंस की शक्ति की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, लेंस की शक्ति यानी पावर की बात कर रहे हैं। इसका P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1/फोकस दूनी यानी 1/मीटर, यानी पर मीटर की बात होगा।
इसकी बात होगा पर मीटर, या इसी को डायोप्टर कहते हो, क्या कहते हो भैया, डायोप्टर कहते हो। पर मीटर भी सही है, डायोप्टर भी सही है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल डी। लेंस की शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर होता है 1/f, यानी फोकस दूरी एफ जो अपना है वो क्या है, एफ अपना जो है वो क्या है, एफ है फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी है। क्लियर है अपना, सभी साथी जवाब दीजिए, धनाधन धनाधन जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट आइए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डैश नामक पारिपारिक इकाई में मापा जाता है। देखो रेडियोधर्मी पदार्थ है तो क्यूरी में किस में मापते हैं, क्यूरी में। पास्कल की बात करेंगे तो दाब मापते हैं, यानी प्रेशर मापने की बात होती है। वाट की यदि बात होती है तो आप जान रहे हैं शक्ति की बात होती है, पावर की बात होती है। एम्पियर की बात हो रही है तो आप जान रहे हैं इसकी बात होगी विद्युत धारा। हमने तो चारों चीजों को बताने का काम किया। क्यूरी में अगर बात करें रेडियोधर्मी पदार्थ के रेडिएशन की बात करता है, क्यूरी में रेडिएशन ऑफ किसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है नेक्स्ट है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, उद्योग इंडस्ट्री की बात कर रहा है, यानी यूनिट ऑफ पावर की बात कर रहा है। तो देखो अगर समान बात करेंगे तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब यहां आइए, वर्क का हो गया जूल, टाइम का सेकेंड, और इसी को आप क्या लिखते हो, वाट लिखते हो। लेकिन होता क्या है, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर 700 कितना 46 वाट। कोई भी सामान आप खरीदते हो मशीनरी खास करके तो आप देखिएगा वो वाट में नहीं देगा, किस में देता है, एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। और ये कैसा यूनिट है, कैसा यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। ये बात हम पहले भी पढ़ा रखे हैं। और एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। क्लियर है भैया, ये बातें आपके पास होगी। ऑप्शन आइए नेक्स्ट, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होगी, देखो अभी यहां पर कहा शक्ति की बात, यानी पावर, फिर वही बात आ रहा है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटा समय। अब देखिए ना यहां पर क्या करते हैं, कार्य का जूल हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, इसी को वाट आप लिखते हैं। जूल को तोड़िएगा तो लिखेंगे न्यूटन मीटर बटा सेकेंड, न्यूटन को तोड़िएगा तो केजी मीटर बटा एस स्क्वायर इंटू एम बटा एस हो जाएगा, केजी एम स्क्वायर S-3। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही है, सब सही है। आप बताइए कौन सा होगा, तो भैया आपका सही आंसर होगा वाट, इसका सही आंसर होगा। देखिए वाट यहाँ, और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि एक एचपी बराबर कितना वाट, 746 वाट की बात करो। वोल्ट की बात करिएगा, किसकी बात करेगा, विभवांतर। केल्विन की बात करेंगे, किसकी बात करेगा, ताप। एम्पियर की बात करेंगे, किसकी बात करेगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की बात करेगा। समझ में आ रही है बात, तो आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्रांतिकारी तरीके से। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं साथी, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक उपयोग किया जाता है। देखो ध्वनि की बात हो रही है, अब साउंड में देखो ये तो ओम और वोल्ट नहीं होगा, लेकिन हर्ट्ज होगा। लेकिन हर्ट्ज की जो बात होती है ना, ये किसकी बात होता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात होती है। और आवृत्ति में आप देखे होंगे 20 Hz से कम, 20 Hz से 20,000 Hz, तीसरा 20,000 Hz से ज्यादा की बात हो रहा है।
अपसरब, प्रासरब, विसरब, ये सब पढ़े होंगे ना। कुत्ता, बिल्ली, सांप, आदमी का अलग कैटेगरी है, व्हेल का अलग है, भालू का अलग है, सबका अलग है भैया। इसका सही आंसर होगा डेसिबल। अब देखिए डेसिबल की अगर बात करेंगे तो WHO का गाइडलाइन है। WHO क्या है भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो कहता है कि अगर 75 डेसिबल से ज्यादा, कितना, 75 डेसिबल से ज्यादा यदि आप सुनते हैं तो आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। 75 डेसिबल से ज्यादा सुनते हैं तो आपको बहुत नुकसान, तो मनुष्य को कभी भी 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भैया ये हर्ट्ज की बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। सवाल क्या सुनिएगा, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? क्या सवाल पूछा है? न्यूटन है, फॉन्स है, डेसिबल है, फॉन्स है। देखिए ये आपका है, सॉन्स और फॉन्स होगा जी। कुछ भी तरह न्यूटन की बात कर रहा है, ध्वनि एक प्रकार का तो बल है नहीं, तो बल का यूनिट होता है, या आप कहोगे भार का यूनिट होता है, ये तो अपना होता नहीं है, इसलिए आपको डेसिबल होगा। और आपको WHO का गाइडलाइंस क्या है बताइए, कि मनुष्य यदि अच्छा से रहना चाहता है 75 dB से ज्यादा ध्वनि नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो कान का चदरा फट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है भैया? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आइए, जबरदस्त सवाल की ओर। फिर कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को अनुसरण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में माना जाता है? वाट तो भैया नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? विवांतर। हर्ट्ज भी नहीं होगा, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। इसकी बात करेगा दाब, या आप कहोगे प्रतिबल का भी होता है, स्ट्रेस का भी होता है। और इसका सही आंसर होगा डेसिबल, इसका राइट आंसर होगा। देखो डेसिबल से रिलेटेड इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझना पड़ेगा शानदार तरीके से, तब आप बना पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट आइए। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? अब देखो प्रतिबल की बात हो रहा है, इसकी बात हो रहा है प्रतिबल। प्रतिबल को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम यहां की बात करेंगे तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर तो अपना मिल गया, लेकिन इसको और भी तोड़िए, फोर्स को लिख सकते हो केजी मीटर बटा स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एक कट जाएगा, केजी होगा, पर मीटर होगा, और S-2 होगा। इसी को कहीं कहीं आप देखेंगे पास्कल भी लिखा होगा प्रेशर के केस। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 30 का सही जवाब होगा। न्यूटन की बात करोगे तो किसकी बात तुरंत आ जाएगी? फोर्स का। या किसकी बात हो जाएगी? वेट का। वाट की पावर बात करोगे तो किसकी पावर हो जाएगी? पावर की बात, शक्ति की बात है। क्लियर है भैया? बहुत जबरदस्त। अगले सवाल पर आइए। निम्न को मिलान करिए। तो आपका दिया गया है और मिलान करने की बात आपसे कही गई है। ठीक है, किसकी बात हो रहा है? मिलान की। तो चलिए हम लोग चलते हैं शानदार तरीके से। पहला आपका पढ़ रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बातें कर रहा है, तो डेंसिटी की बातें करेगा टेस्ला। और आप जान लीजिए टेस्ला की बात कर लिए हो तो एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस। और जान लीजिए एक गॉस बराबर 10 पर पावर -4 टेस्ला। याद रखिएगा, ये डेटा भी याद रखना है। दूसरा ये स्वप्रेरण की बात हो रहा है, तो आपका सी हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स यानी वेबर की बात हो रहा है, तो यानी एक का जो आपका आया है, एक का ए, दो का सी और तीन का बी। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिख रहा है ACB। ACB आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख, क्यों? ऑप्शन नंबर डी में।
साथी ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा सवाल एग्जाम में अब आने लगे हैं, और ऐसे सवाल में आपको 3-4 टाइप का कौन सही, तो 3 दिया 5 को दे देगा, 4 को दे देगा, समझ रहे हैं बात को, इसलिए आपको बनाना तो पड़ेगा ही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए साथी, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। देखो अपवर्तनांक की बात करेंगे, अपवर्तनांक को सिंबॉलिक रूप से म्यू से डिनोट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपको ये साइन आई बटा साइन आर होता है, तो भैया दोनों एंगल है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या चीज, यूनिट लेस। यूनिट लेस होगा, जिससे आप हिंदी में गुरुजी इकाई, और जो भी क्वांटिटी इकाईहीन होगा वो डिफरेंट है कि बीमाहीन है। जो भी क्वांटिटी इकाईहीन होगा डिफरेंट है, क्या होगा, बीमाहीन होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। और म्यू का बहुत सारा फॉर्मूला है। म्यू बेसिक रूप से अपवर्तनांक के रेशियो को डिफाइन करता है, अपवर्तनांक के क्या रेशियो को डिफाइन करता है साथी। चलिए अगले सवाल पर चलिए, निम्न में किससे जूल में मापा जाता है। देखो सीधा बात है कि जूल का यूनिट किसका है। देखो ऊर्जा की बात करोगे गुरुजी तो इसका जूल है, बल की बात करोगे गुरुजी न्यूटन है, वेग की बात करोगे मीटर पर सेकेंड है, शक्ति की बात करोगे तो आपका वाट है। अब भैया बताओ आप ही, जूल में कौन हो रहा है, एनर्जी की बात हो रहा है। आप जान लीजिए कार्य का भी यूनिट जूल होगा, ऊर्जा का भी यूनिट जूल होगा, उष्मा का भी यूनिट जूल होगा, ये सब का यूनिट जूल होगा, याद रखिएगा। और एक बात और, एक जूल बराबर कितना अर्ग, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, 10 पर पावर 7 अर्ग की बात होती है, एक जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग की बात हो रही। क्लियर है भैया? अगले सवाल पर आइए, निम्न में किसकी इकाई एनर्जी की इकाई के समय एनर्जी के बराबर है। शक्ति का गलत बात है, घनत्व का गलत बात है, बल का गलत बात है, किसका, कार्य का। अभी पीछे भी लिखा है बात। अब देखो क्या होता है, पहले ये समझिए, सबसे पहले शक्ति की बात करोगे, पावर का, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी जूल पर सेकेंड, और इसी को आप क्या लिखते हो, वाट। क्लियर है? घनत्व की बात, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, यानी केजी बटा मीटर क्यूब। बल की बात करोगे एफ बराबर एम में, केजी मीटर बटा एस स्क्वायर, हो गया, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, वर्क की बात करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन न्यूटन, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हो, जूल बोलते हो, और ऑप्शन अपना हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है अपना? सभी साथी जवाब दीजिए शानदार तरीके से, एकदम रुकना नहीं है, थकना मना है, और एकदम गजब तरीके से आप बनाएंगे साथी। आइए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, शक्ति का मात्रक को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ पावर। तो देखो कल आज अभी जस्ट बहुत बार हो गया, तो पावर का मतलब समझ लेना देहाती भाषा में क्या चीज, पैरवी। हम पैरवी बताओ कब करते हैं, जब कोई काम होने वाला है और तब हम चाहते हैं कि कम समय में करते हैं, तो वही पैरवी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मर गया, बोलिए नरेंद्र भाई मोदी से फोन करा देंगे, रेलवे मंत्री से फोन करा देंगे, वो आदमी जिंदा हो जाएगा, वो कदापि नहीं होगा साथी। इसका मतलब है पावर का मतलब पैरवी, यानी कोई काम होने वाला है और कब कराना चाहते हैं आप, कम से कम समय में कराना चाहते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी कि वर्क संपन्न हुआ। और देखो यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को गुरुजी क्या कहते हो, वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट, और वाट इसका सही आंसर होगा। और जान लीजिए पावर का एक कॉमर्शियल भी यूनिट है, कौन है भैया, 1 HP बराबर हॉर्स पावर है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट की बात करोगे। शानदार तरीके से आप सबने जवाब देने की कोशिश करी है, क्रांतिकारी, आपको सलाम है साथियों। अगले सवाल पर आ जाइए, नेक्स्ट सवाल पर, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं, इसमें मतलब इसमें से यूनिट लेस कौन है, आपको जवाब देना है साथी। सबसे पहले घनत्व, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब इसका यूनिट तो है ये है,
अब आइए सापेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी। देखिए होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर। आप देखो दोनों डेंसिटी है तो भैया यूनिट लेस हो जाएगा, कट जाएगा ना, और ऑप्शन हो जाएगा बी। दाब की बात करोगे गुरुजी तो पास्कल की बात करेंगे, विस्थापन की बात करोगे गुरुजी मीटर की बात। तो साथ ही ये सारे चीज को समझना होगा, एक एक चीज। भारी और हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं है। भारी तब लगता है जब आप समय कम देते हैं, हल्का तब लगता है जब समय देते हैं। आप एक बात बताइए, आपके अगर पिताजी ही कोई अगर अधिकारी हो, आईएएस ऑफिसर हो, तो आपको आईएएस से डर नहीं लगा। लेकिन अगर आपके घर में या आपके कोई लोग प्रॉपर आईएएस अधिकारी नहीं, तो आपको लगेगा बहुत आईएएस बड़ा तोप है। तो साथ ही ये सब बातें तो हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। रेगुलर स्कोर प्लस पर जुड़े रहें क्रांतिकारी तरीके से, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं साथी। और टेलीग्राम में जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का आपको बारकोड स्कैनर भी दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी है, स्कोर प्लस का भी लिंक है साथी, जुड़ना ना भूलेंगे। और विज्ञान की तैयारी के लिए सुबह के 7 बजे केमिस्ट्री वाले सर राघव सर के साथ जुड़िए, सुबह के आपके दिन के 2 बजे आप बायोलॉजी वाले सर के साथ जुड़िए, और शाम के 7 पीएम में आप पी के साही सर के साथ जुड़िए। टोटल 60 जो भी साथी कोर्स लेना चाहते हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 1, 3 और बिहार बिजली भर्ती बोर्ड यानी बीएचपीसीएल इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो साथी ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आप यहां से ले सकते हैं कोर्सेस। मैंने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहले भी दिया है। और आपको थोड़ा क्लास का सुबह के 7 बजे की बात करेंगे, सुबह के 7 बजे की बात करेंगे तो आपको राघव सर केमिस्ट्री डेली कराते हैं। उसके बाद की बात करेंगे साथी तो बायोलॉजी दिन के 2 बजे प्रतिदिन आपको अमित सर कराते हैं साथी। यदि बात करें इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस, जो कि जबरदस्त क्लासेस है, जो कि लोको पायलट और बीएचपीसीएल या अन्य तकनीकी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें इलेक्ट्रीशियन पूछे जाते हैं, उसकी क्लास मैम शाम को 4 बजे करा रही है। फिजिक्स की दुनिया में फिर से स्वागत है साथी। फिजिक्स दुनिया में आपका शाम के 7 बजे स्वागत है, अभिनंदन है साथी। उसके बाद की बात करें फीटर और डीजल ट्रेड है, तो रविवार को आप प्रैक्टिस के लिए जुड़िए सुबह के 7 बजे। उसके बाद की बात करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, एक जबरदस्त सब्जेक्ट है। बच्चे क्रांतिकारी तरीके से पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, सिलेक्शन उनकी निश्चित होगी साथी, ईमानदारी शिद्दत से पढ़ेंगे। और विज्ञान की दुनिया में फिर से स्वागत है। साइंस और ट्रेड का नाम ही स्कोर प्लस है, साइंस और ट्रेड का मतलब ही है पी के साही सर। साथ ही सभी लोग लगातार बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।